तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये है मेरा क्लिनिक। अरे वाह वाह वाह, क्या शानदार है एकदम। हो कितना बढ़िया है यार। मजा आ गया। ओहो, हेलो, डॉक्टर हाथी स्पीकिंग। ओ पेशेंट जी, आपको क्या बीमारी है? मेरे पेट में बहुत दर्द है। लाने जी गल। ओ अब्दुल की दुकान पे जाओ, सोडा पियो, बीमारी दूर। सही बात है। अरे भाई डॉक्टर तो हाथी है। ओ उसी को ही मालूम है कौन से मरीज को कौन सी दवाई देनी है। सही बात है। सचमुच हाथी भाई, क्या मस्त बनाया है। Thank घर you. का घर और क्लिनिक का क्लिनिक। ओ छा गए आतिफ रात, उसी ने एकदम छा गए। मैं सोचता हूँ कि मैं भी अपने घर पे एक गैराज खोल लेता हूँ। अरे सोडी भाई, घर में पेशेंट आ सकता है, गाड़ी कैसे आएगी? वो इसीलिए तो घर पे गैराज नहीं खोल रहा हूँ। मजाक कर रहे। गोकुलधाम वालों को मजाक करने की बहुत आदत है। डॉक्टर जी, अरे आप इतने पतले कैसे हो गए? अरे वर्मा जी, चश्मा पहनिए। ओह, ये अब्दुल भाई हैं जिनको आप डॉक्टर समझ रहे हैं। अरे ये सोडा बहुत अच्छा पिलाते हैं। और ये हमारे पड़ोसी सोडी भाई। अरे कैसे हैं जी? ये वर्मा जी मेरे पेशेंट। नमस्ते नमस्ते। बैठिए बैठिए, आप लोग इधर बैठिए। हाँ, थोड़ी बैठिए, देर, आजा, आजा। चेक कर लेता हूँ। और बताइए कैसे है वर्मा जी? मजे में। सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं। सब बढ़िया? ठीक है। हाँ, जरा नाड़ी दिखाइए। हाँ। अरे वर्मा जी, आप तो बिल्कुल फिट है। वाह। खाइए पीजिए और मजा कीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। वैसे डॉक्टर साहब, रिन्यूएशन के बाद में आपका क्लिनिक बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बहुत मेहनत की है हम लोगों ने। डॉक्टर साहब, आपकी फी। अरे भाई वर्मा जी, दवाई नहीं दी तो फीस किस बात की? नो फीस। थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम। अच्छा, मैं चलता हूँ। चलिए, आनंद कीजिए। चलिए। ओके जी, नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर। अरे हाथी भाई, तुम्हारा क्लिनिक इतना शानदार, जबरदस्त, इतना प्यारा है ना। पेशेंट जब भी आपके क्लिनिक में आएगा ना, इतना अच्छा माहौल है कि वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। उसको दवाई लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काश ऐसा ही हो। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ कि मेरे क्लिनिक में जो भी पेशेंट आए उसे वापस दवा दारू की कोई जरूरत ना पड़े। हाथी भाई, दवा की जरूरत ना पड़े, ये बात तो परफेक्ट है। लेकिन जो दूसरी बात कही ना, उसकी जरूरत तो हम सबको पड़ सकती है। सोडी, तुम सुधरोगे नहीं? हाँ। और लाइफ में मजा करने के लिए थोड़ी धमाल मस्ती तो करनी पड़ती है यारा। सही बात है। लाइफ सलाद की तरह फीकी नहीं होनी चाहिए, बेल की तरह खट्टी मीठी होनी चाहिए। यस, मीठी? मीठे से मुझे याद आया, इस बात पे लड्डू हो जाए। सही बात है। हाथी भाई, मस्त लड्डू है यार, आनंद आ गया। और यारो, मैं तुम लोगों को एक सीक्रेट बताऊं? लाइफ को चटाकेदार बनाने के लिए मैंने अपने घर के अंदर खुफिया ढंग से एक मस्त इंतजाम किया है। लाइफ चटाकेदार बनाने के लिए अगर तुमने कोई इंतजाम किया है सोडी, तो सबसे पहले मेहता साहब को बताना। क्यों? बेचारे मेहता साहब की लाइफ सलाद खा खा के बिल्कुल फीकी हो गई है। आशा करते हैं नए घर में उनके लिए चीजें बदलेंगी। ये देखो, ये है मेरी सबसे प्रिय और विशेष जगह जेठालाल। यहाँ मेरी सारी किताबें, ये मेरी लिखने की टेबल। अब यहाँ बैठ के मैं शांति से सोच सकता हूँ, लिख सकता हूँ। शानदार आर्टिकल लिखे जाएंगे यहाँ। वाह 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 डॉक्टर साहब, ये कोना मुझे बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया बनाया है। अरे भाई जेठालाल, अगर तुम्हें कोना इतना पसंद आया है तो मुझे तो लगता है तुम्हें भी अपने घर में कैसा कोना बनवाना चाहिए था। क्या है कि कभी बहुत जरूरी काम करना हो और चित्त एकदम शांत चाहिए तो आदमी वहाँ बैठ के सोच सकता है, काम कर सकता है। बराबर है, लेकिन कभी मुझे ऐसा कोई जरूरी काम करना पड़ा तो यहीं आ जाऊंगा ना मैं। अरे मोस्ट वेलकम जेठालाल, ये तो तुम्हारा ही घर है। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ अगर तुम काम करने आओगे तो तुम्हारा स्वागत करेले के जूस से किया जाएगा। मेहता साहब, आज आनंद का दिन है, आज कहाँ करेले का जूस याद कर रहे हैं। अरे करेला छोड़ो, ये लो ये जलेबी खाओ, आपके लिए खास बचा के लेके आया हूँ। अरे वाह, क्या बात है जेठालाल जी। सब रख लो। हाँ, आपके लिए रखो। बाद में, इधर किधर? हाँ बाद में चुपके से खाऊंगा।
सोडी रोशन भाभी, आप लोगों को नए घर की बहुत बहुत बधाई। बधाई बोल रहा है। और थैंक यू आप सबको भी लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयाँ यारो। थैंक यू। हाँ, पर ये तो बताइए कि आप सबको हमारा घर कैसा लगा? दसो भाई। अरे भाई सोडी रोशन भाभी, आप लोगों का घर एकदम चकाचक बना है। अरे जनाब, जब रहने वाली इतने टकाटक है तो घर चकाचक होगा ही ना। ओए, इसी बात पे मेरी रोशन डार्लिंग के हाथ की अमृतसरी टकाटक चकाचक लस्सी हो जाए। हाँ, वरी। आप सब बैठो, मैं फटाफट लस्सी और नाश्ता लेके आती हूँ। यस सोनिया, लव यू। ओ यारो बैठो। बस बस। ए अब्दुल, और तू बैठ क्यों नहीं रहा है भाई? ओए शर्मा मत, तू मुझे रोज सोडा पिलाता है, आज मैं तुझे 5 ग्लास लस्सी पिलाता हूँ। इट्स ओके। अरे भाई वो बैठ जाएगा। सोडी पहले तू ये बता कि तूने कौन सी खास चीज देखने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? खास चीज? कौन सी खास चीज? तू चुप कर यार, मरवाएगा। मैं तुम लोगों को दूसरे रूम में जाके खास चीज बताता हूँ। चलो तो सोडी, तू जिस पलंग की बात कर रहा था ये वही है ना? क्या पलंग बना है यार। हाँ सच में, पता ही नहीं चलता कि पलंग में गाड़ी है कि गाड़ी में पलंग है। ओ ये तो कुछ नहीं है, अभी मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ, देखो। अरे वाह, हेडलाइट भी है। अरे वाह 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 सोडी, मानना पड़ेगा भाई, क्या गजब सोचा है। हाँ करस। चल यारो रुको, ओ गड्डी वाला पलंग तो देख लिया, और जो मेरा मेन सीक्रेट है वो तो देखो। पर मैं जो तुमको दिखाने वाला था वो ये नहीं है, सीक्रेट ही कुछ और है। ओ इधर आ जाओ फटाफट। ओ चल पप्पू, आ जाओ। ओ यारो रेडी हो जाओ मेरा खास सीक्रेट देखने के लिए। 1 2 3, ये देखो। ये तो फाइल है, और इसमें क्या खास है? इसको दिखाने के लिए इतना हल्ला मचा रहा था। ओ पप्पू, ये फाइलें नहीं है, अभी देख। टेंग 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 टेंग। ओ यारो, मैंने हमारी पार्टी शार्टी करने के लिए ये सीक्रेट बार बनाया। जब भी मेरी रोशन डार्लिंग घर पे नहीं होगी ना, हम सब मिलके पार्टी शार्टी करेंगे। वाह 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 सोडी। सोडी, ये तो बहुत रिस्की है, अगर रोशन भाभी को पता चल गया तो? ओ यारो, मैंने अपनी रोशन डार्लिंग को बता दिया कि ये मेरे गैराज की बड़ी इंपॉर्टेंट फाइलें हैं, तो इसलिए वो इसको टच नहीं करेगी। और ऊपर से साथ में मैंने इसको लॉक करके बाहर फाइलें भी लगा रखी है और लॉक भी किया हुआ है। वाह वाह सोडी, सच में तुम तो खिलाड़ी निकले भाई। अब तो जम के पार्टी करेंगे। पार्टी? क्या पार्टी? पार्टी? कौन सी पार्टी सोनिए? अरे अभी तो तुम लोग बोल रहे थे ना पार्टी करेंगे। यारो अब बताओ कौन सी पार्टी भाई? बर्थडे पार्टी। पोपट भाई का बर्थडे पार्टी। अरे हाँ, हैप्पी बर्थडे यार पोपू। बहुत बढ़ गया। अरे पोपट भाई, आपका बर्थडे तो 4 महीने के बाद है। हाँ देखो ना, 4 महीने के बाद बर्थडे, फिर भी अभी से पार्टी मांग रहे हैं। वो इसलिए रोशन भाभी के अभी से पार्टी मांगेंगे ना तो जाके 4 महीने बाद पार्टी देगा। करेक्ट क्या, फिर वो ये देता ही है ना पप्पू पार्टी। लस्सी का बोल। सोनिया लस्सी था क्यों? हाँ, लस्सी तैयार है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि आपको भजिया चाहिए कि पकोड़ा? पकोड़ा, भजिया, दोनों चलेगा। दोनों ब्रेड पकोड़ा भजिया। हाय। वांगो आपका हमारे नए घर में स्वागत है। थैंक यू बबीता जी, मुंह मीठा कीजिए। So sweet of you. Thank you so much. वाह वाह बबीता जी, घर तो एकदम मस्त लग रहा है। अरे सिर्फ मस्त नहीं दया, जो जिन लग रहा है। मतलब जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद। ओह गुड कोड वर्ड। थैंक यू। सच में बबीता जी, अभी लग रहा है कि ये घर बबीता जी का है। ये मेरा घर नहीं लगता है। अरे आप और बबीता जी अलग थोड़ी है।
है बबीता जी का घर मतलब आपका घर और आपका घर मतलब बबीता जी का घर। ये अय्यर भाई को आजकल अपने नाम का बहुत हो गया है, बहुत प्यार करने लगे अपने नाम से। तो सतपू भाई का टाइम पे भी वो याद है कंपाउंड में वो कह रहे थे कि अरे जेठालाल तुम हमेशा बबीता जी का भाई ऐसा ही बोलते हो। हाँ? वो बबीता जी का सिर्फ भाई नहीं, वो मेरा भी साला है, ऐसा बोलो। क्या जेठालाल, तुम मेरा नाम कभी लेते नहीं हो ना, इसलिए मेरे को थोड़ा हर्ट हो जाता है। दुख हो जाता है। ओहो बाबा ने दुख लगी जाए। अरे आप लोग खड़े क्यों, आइए ना प्लीज। वाह गुलाबी सोफा। थैंक यू फॉर द स्वीट्स। हाँ जबरदस्त। ये लीजिए, आप लोग भी मुंह मीठा कीजिए। ये रसगुल्ला मैंने खुद ने बनाए। ओहो रसगुल्ला। Yes. टप्पू के पापा को रसगुल्ला बहुत पसंद है। रसगुल्ला नहीं, देख बबीता जी क्या बोलते हैं, रसगुल्ला। रसगुल्ला। रसगुल्ला बोलते तो ऐसा लगता है जैसे रसगुल्ला में से रस निकल दिया हो। रसगुल्ला बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी रस भरी मिठाई खा रहे हैं। ठीक है रस। बराबर के नहीं बबीता जी? बिल्कुल, तो इसी बात पे ये 3 रसगुल्ला आपके नाम। अरे ये क्या? नहीं आपको तो खाना ही पड़ेगा, आपको पसंद है ना। अरे हाँ, नहीं जेठालाल खाना ही पड़ेगा। ओहो आज तो अय्यर भाई आग्रह करे तो खाना ही पड़ेगा। मस्त बना। थैंक यू। वो बबीता जी कहना पड़ेगा। हूँ ये आपके सोफे की डिजाइन, उसका रंग मजा आ गया, मस्त लगा मुझे तो। ये सब बबीता जी का ही आइडिया होगा, है ना बबीता जी? नहीं जेठालाल, ये मेरा डिजाइन है। क्या है, पिंक कलर बबीता का फेवरेट कलर है, इसलिए मैंने सोचा कि सोफे का कलर पिंक होना चाहिए। ओहो अय्यर भाई का आइडिया है। ले अच्छा बहुत। वाह वाह वाह। ओहो दया, वो दीवार देख है, वो सब गोल गोल चक्करड़े और इसमें सब वो सब चीजें रखी है। ये तो जरूर बबीता जी आपका ही आइडिया होगा, है ना? जेठा जी नहीं, ये आइडिया भी अय्यर का ही है। ये भी आपका ही आइडिया है? हाँ। वाह, बबीता जी के साथ रह रह के बबीता जी से बहुत कुछ सीख गए अय्यर भाई, नहीं? हाँ करेक्ट। टप्पू के पापा आप और अय्यर भाई बातें कीजिए, तब तक मैं और बबीता जी पोपट भाई का घर देख कर आते हैं। हाँ, वो क्या है ना, पोपट भाई अपनी सभी बहनों को अपना घर एक साथ दिखाना चाहते हैं। आइए 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 आइए, वेलकम पोपटलाल गाँव, आइए आइए। वाह पोपट भाई, તમારું ઘેર તો એકદમ સરસ છે। हाँ पोपट भाई बहुत अच्छा है। अवार्ड विनिंग पत्रकार का घर तो ऐसा ही होना चाहिए। हाँ खरेखर। थैंक यू। दया भाभी, हाँ? आपको मेरा घर कैसा लगा? पोपट भाई आपका घर इतना मस्त है कि बहुत मस्त है। मेरी गोकुल धाम की बहनों, मैंने अपने इस घर को एक सपने की तरह सजाया। पोपट भाई सपने की तरह क्यों? अब तो ये आपकी हकीकत है, आप यहाँ रहने वाले हैं, आपके सपने को जीने वाले हैं। क्या? नहीं अंजलि भाभी, ये सपना हकीकत में तब बदलेगा जब मेरे सपनों में रहने वाली मेरी जीवन संगिनी हकीकत में इस घर में आ जाएगी। जरूर आ जाएगी पोपटलाल भाई, और जल्दी आ जाएगी। हाँ आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। आइसो रोशन भाभी, पोपट भाऊजी, आप ही बताइए। अरे लास्ट हमारी होने वाली भाभी के लिए आधी फ्रेम रखी है ना? पोपटलाल भाई, हमें पूरा विश्वास है कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी और राधे श्याम जी की जोड़ी हो जाएगी। थैंक यू। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से सारी तैयारी करके रखी है। एक मिनट, ये देखिए। पोपट भाई क्या बात है, दूल्हे राजा रेडी। ये वरराजा का स्टैच्यू। नहीं दया भाभी, स्टैच्यू नहीं। हाँ। ये मैंने दूल्हे के कपड़े तैयार करके रखे हैं, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। पोपट भाई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, माता जी आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। आपके मुंह में घी शक्कर। नहीं भगवान करे आप सबकी बात सच हो जाए। आइए मैं आप लोगों को एक और खास चीज दिखाता हूँ।
आइए मेरे साथ आइए मोस्ट वेलकम आइए 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 क्या बात है। छाता, इतना बड़ा छाता। पोपटलाल भाई एकदम पीसफुल कलर है। थैंक यू ओहो पोपट भाई, आपकी तो इंग्लिश चद्दर है। अरे वो चद्दर पे इंग्लिश में लिखा है ना। वाह, पत्रकार है तो सब अक्सर अक्सर अक्सर। पर कुछ भी कहो पोपट भाऊजी, ये छाते वाला आइडिया मस्त। और मैंने एक बात क्यों, तुम्हारे बेड के ऊपर भी छतरी। भाई मैंने ये सोचा कि रोज सुबह उठते वक्त और रात को सोते वक्त जब भी मेरी आँख खुले मुझे उस चीज के दर्शन हो जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है। और वो है आपकी छतरी। क्या बात है। बोला छत्रपति पोपट भाऊजी पोपट भाई, अब आप लड़की मत देखना। क्यों? पोपट भाई, आपने घर इतना अच्छा बनाया है ना कि लड़की वाले आपका घर देखकर ही हाँ कह देंगे। अरे वाह वाह वाह। हाँ, ये बात तो है। लेकिन फिर भी दया भाभी मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, इसलिए आज से मैं जब भी लड़की देखने जाऊंगा अपने पूरे घर को साथ में लेकर जाऊंगा। पूरे घर को साथ लेके जाओगे मतलब? आइए मैं दिखाता हूँ तब आपको। आइए आप लोग मेरे साथ हैं, मैं दिखाता हूँ। आइए 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 आइए। एक से एक बढ़िया चीजें रखी है। एक सेकंड। पोपटलाल भाई मान गए आपको सच्ची। बहुत अच्छा है। ये देखिए खास चीज ये। अरे भैया, मैं इस फोटो को मैं अब हर जगह अपने साथ लेकर ही घूमूंगा कि भाई देख लो, ये है दूल्हा और ये है उसका घर, सब रेडी है। हैंड्स अप, आई मस्ट से। हाँ। मैं आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नाम रजिस्टर करवा रही हूँ क्योंकि आज तक हिस्ट्री में किसी भी दूल्हे ने शादी से पहले शादी की इतनी तैयारियां कभी नहीं की होगी। मैं अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। करेक्ट, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और पोपट भाऊजी, गणपति बप्पा की कृपा से आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। थैंक यू। अच्छा बताइए आप सब लोग क्या लेंगे, चाय या कॉफी? मैं अपने हाथों से बनाकर पिलाऊंगा। कमान। पोपट अंकल, पोपट अंकल, पोपट अंकल। क्या हुआ? अरे सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए चलिए क्लब हाउस देखने जाना है। अरे चाय कॉफी नेक्स्ट टाइम आना। चलिए आइए। चाचा जी, अरे ये बैठे चाचा जी, चलिए चलिए तो सही। चलिए। अरे क्या चल रहे, कहाँ लेके जा रहे हो वो तो बोलो। चाचा जी सब मिलके क्लब हाउस देखने वाले हैं, आपका इंतजार है। चलिए। अरे एक मिनट, जेठे कहाँ है? सब आ गए, बस आप ही का इंतजार है। अच्छा, सब आ गए। जबरदस्त बनाया ने। क्या बढ़िया बनाया ना कोमल क्लब हाउस। जस्ट अमेजिंग। हमारे घरों के रिनोवेशन के टेंशन में मैं पता ही नहीं चला कि क्लब हाउस इतना बढ़िया बना है। एकदम बढ़िया। अब तो हमारी सोसाइटी के सभी फंक्शन हम यहाँ क्लब हाउस में कर सकते हैं, नहीं? हाँ, यहाँ तक कि पोपटलाल की शादी भी यहाँ कर सकते हैं। बिल्कुल जेठालाल, यही सब सोच के तो क्लब हाउस का रिनोवेशन करवाया है। दुरंदेसी, ये क्लब हाउस में खेलने का मजा आ जाएगा। अरे बेटा, क्लब हाउस तो खेलने के लिए ही तो बनाया है। हाँ तो फिर सब लोग देख क्या रहे हो, चलो खेलना शुरू करते हैं। छोड़ी कैरम। अरे ये कैरम। हाँ कैरम।
आइसक्रीम? ये आइसक्रीम किसने मंगवाई? मुझे लगता है पोपटलाल ने खुश होकर सबके लिए आइसक्रीम मंगवाई है। बहुत खर्चा कर दिया भाई, थैंक यू। थैंक यू पोपट अंकल, सुपर। अरे भाई क्या कुछ भी बोल रहे हो जेठालाल, मैंने नहीं मंगवाई आइसक्रीम। चिंता मत करो पोपटलाल, ये आइसक्रीम सोसाइटी की तरफ से है। इसके पीछे एक खास कारण है। हमने आइसक्रीम खाते वक्त डिसाइड किया था कि नहीं कि रिनोवेशन करना है सोसाइटी में। तो आज जब गणपति बाबा की कृपा से रिनोवेशन अच्छे से संपन्न हो गया है तो आइसक्रीम तो बनती है ना। अब बातें करना बंद करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। ओ बले 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 बले, ओ यारो, ओ कितने दिनों के बाद हम सारे अब्दुल की दुकान पे मिलके सोडा पी रहे हैं। और इसी बात पे दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। वैसे दोस्तों, पिछले कई दिनों से रिनोवेशन के चक्कर में सोडा शॉप पे आने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, नहीं? करेक्ट यार। मैं तो बहुत मिस कर रहा था सोडा शॉप। अरे हाथी भाई, सोडा शॉप तो हमारे जीवन का हिस्सा बन गया, अनिवार्य अंग है। यहाँ ना आए तो लगता है जीवन में जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक दिन भी ना आओ ना तो अधूरा अधूरा लगता है। और मेहता साहब, आज रिनोवेशन भी कंप्लीट हो गया और दिन भी। आज सबकी अपने अपने घर पे री एंट्री हुई है। इसी खुशी में सबको सोडा मेरी तरफ से। थैंक यू थैंक यू। नहीं भाई, नहीं, कैंसल भाई, कैंसल। अब्दुल मियाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। शुभ अवसर हमारे घर का है तो आज का सोडा हमारी तरफ से। अरे एक मिनट पोपटलाल, सोडा हमारी तरफ से मतलब आज के सोडे के पैसे हम देंगे। हाँ तो रोज अपनी अपनी सोडा के पैसे तो हम ही देते हैं ना, बाजू की सोसाइटी में से थोड़ी कोई देने आता है। क्या नहीं जेठालाल, पोपटलाल जी का ये कहना होगा हमारी तरफ से मतलब उनकी तरफ से। ओ अच्छा, ऐसा हो, अच्छा। सिर्फ मेरी तरफ से क्यों? गृह प्रवेश तो हम सबका हुआ। अरे भाई, गृह प्रवेश सबका हुआ है, लेकिन नए घर की वजह से शादी तो सिर्फ तुम्हारी होने वाली है ना। कि क्या मतलब? अरे भाई, पूरे महिला मंडल ने कहा था ना कि जो भी लड़की पोपट भाई के इस नए घर को देखेगी शादी के लिए तुरंत आंखें देगी। कहा था कि नहीं भाइयों? तो फिर ये खुशी की बात है क्या नहीं है? तो इस खुशी की बात पे पोपटलाल को हम सबको सोडा पिलानी चाहिए कि नहीं पिलानी चाहिए? बिल्कुल पिलाना चाहिए। ठीक है भाई अब्दुल, आज का सोडा मेरी तरफ से। वैसे दोस्तों, रिनोवेशन का हिसाब किताब हो चुका है। हाँ? अरे क्या बात कर रहे हो भिड़े, बताओ बताओ क्या हिसाब हुआ है? ऊपर से कुछ देना हो थोड़ा बहुत तो दे देंगे भाई। हाँ फिर बोल यार। नहीं, देना कुछ नहीं है। इनफैक्ट रिनोवेशन का काम बजट के अंदर ही हुआ है। ओहो, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट पैसे वापस मिलेंगे। तो जेठालाल, तुम्हें 20,000 रुपए वापस मिलेंगे। अरे वाह, थैंक यू भिड़े, थैंक यू। बोलो। और मेहता साहब, आपको 30,000 रुपए वापस मिलेंगे। 30,000? अरे क्या बात है भाई, वाह वाह भिड़े वाह। और पोपटलाल, तुम्हें 50,000। 50,000? अरे वाह भिड़े, जियो, थैंक यू। मैं दिल खुश कर दिया तूने। 50,000? दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी, भिड़े के हिसाब में कभी कोई गलती नहीं होती। भिड़े का हिसाब मतलब पत्थर की लकीर। थैंक यू पोपटलाल, लेकिन मैं ये कह रहा था कि तुम्हें 50,000 रुपए मिलेंगे नहीं, तुम्हें देने पड़ेंगे। क्या? क्यों? तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तो ठीक से देखो, हिसाब में कोई गलती हो गई होगी। ओ पप्पू, तू भी कमाल करता है। अभी तो तू कह रहा था पिड़ू का हिसाब पत्थर की लकीर। गलती हो गई भाई। कैसे कोई हिसाब करता है? तो पक्का भिड़े तेरे हिसाब में कोई गड़बड़ है, पक्का तूने कोई झोल किया है। आप सब लोग हंस क्यों रहे? अरे पोपट भाई, आपका तो पोपट हो गया। सही बात है। अरे भाई, मैं मजाक कर रहा था पोपटलाल। अभी तक रिनोवेशन का हिसाब किताब बाकी है। अरे भाई, मुझे पता है मुझे। अच्छा, ये देखो है। वैसे मैं भी वो मजाक ही कर रहा था और गुस्सा करने की एक्टिंग कर रहा था। भिड़े का हिसाब मतलब पत्थर की लकीर। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, अब्दुल का सोडा साहब हम लोगों का स्ट्रेस बस्टर है। क्या तेज बिस्तर क्या?
बिस्तर नहीं, बस्टर, स्ट्रेस बस्टर। अच्छा अच्छा अच्छा। जेठालाल, स्ट्रेस बस्टर मतलब वो क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको हिंदी में? तनाव मुक्त करने वाला। हाँ थैंक यू थैंक यू। अय्यर भाई समझे क्या नहीं? जेठालाल, मैं तो समझ गया था, तुम समझे कि नहीं? मैं तो पहले ही समझ गया था। भाई रोज रात को यहाँ आके मिलना, आपस में बातें शेयर करना, तनाव अपने आप भाग जाता है। हाँ ये तो है। बिल्कुल सही कहा आपने हाथी भाई कि इन सब चीजों से तनाव दूर हो जाता है। लेकिन आजकल तो लोगों ने आपस में मिलना जुलना ही छोड़ दिया है ना, और तनाव तभी होता है जब अकेले रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वाह वाह मेहता साहब वाह। हाँ, वैसे हम गोकुलधाम वाले बहुत लकी है। हम लोग चाहे दिन भर मिले ना मिले, लेकिन रात को सोडा शॉप के बहाने एक बार मिलते जरूर है। सही बात है। हाँ करेक्ट क्या पिड़ू यारा। और टचवुड जा रहा हूँ, वाहिगुरु जी की कृपा से कभी भी नजर न लगे अब्दुल प्राकी शॉप को। अरे भाई बेड़े, मैं क्या कहता हूँ, आज तक हम सबका जय घोष करते आए हैं, तो आज अब्दुल के सोडा शॉप का भी जय घोष करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पकड़। गोकुल धामची शान, सगळ्या मित्रांची जान, तणाव मुक्त, मस्ती युक्त अब्दुलच्या सोडा शॉपचा विजय असो, विजय असो। आज के आनंद की जय। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये जाहिर करता हूँ कि आज की ये सोडा शॉप की सभा यहीं बर्खास्त होती है। अरे हाँ भाई, इतने दिन मटका किंग मोहनलाल के घर में रहने के बाद आज हम सबको अपने अपने घर में रहने का मौका मिला है, तो अभी देर नहीं करते हैं। और वैसे भी सब धर्म पत्नी अपने अपने पति देवों की राह देख रही होगी हैं? टप्पू के पापा, टप्पू के पापा कहाँ खो गए? ये झूले पे झूलते झूलते मुझे बचाओ के घर की याद आ गई दिया। वो घर में भी ऐसा ही झूला था। रोज शाम को बापूजी और माँ उस पे झूलते झूलते सुख दुख की बातें किया करते थे। जैसे अभी हम कर रहे हैं, है ना? रेनोवेशन के बाद अपने इस घर में बचाओ के घर जैसा सुकून महसूस हो रहा है दया। और ये सुकून बापूजी के चेहरे पर भी साफ साफ झलक रहा है। बापूजी बहुत खुश है। बिल्कुल सही कह रही है दया, बापूजी वाकई में बहुत खुश है। आज अगर माँ होती तो माँ भी ये घर तक बहुत खुश होती दया, नहीं? टप्पू के पापा, मुझे पूरा यकीन है सासू माँ अभी जहाँ भी होंगे वहां से हमारा ये नया घर देखकर जरूर खुश हो रहे होंगे। अभी सोना है कि थोड़ी देर और झूला झूलना है? नहीं, चल 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 सो जाते हैं। मस्त लग रही है ना ये कल्पवृक्ष की डिजाइन? हाँ नहीं डिजाइन तो मस्ती है। मैं तो पलंग देख के हा कर रहा हूँ। इतने दिन नीचे जमीन पे और गद्दे पे सोने के बाद आज ये पलंग देखने पर मुझे पता है कैसा महसूस हो रहा है? कैसे महसूस हो रहा है? जैसे तपते रेगिस्तान में 2.5 टन एसी की ठंडी हवा मिल गई हो, या 10 दिन भूखा रहने के बाद जलेबी फाफड़ा खाने को मिल गए हो। क्या वो हिचकी आ रही है? पानी लेके आऊं? अरे मैंने नहीं किया, मैंने ऐसा किया। क्यों? जाने दीजिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। अरे पर क्या हुआ? क्या किया मैंने? क्या किया क्या? टप्पू के पापा आपको फाफड़ा, जलेबी, रेगिस्तान की रेत, एसी की ठंडी हवा, इन सब की याद आई, लेकिन आपकी धर्मपत्नी इतने दिनों से आपके साथ नहीं है, उसकी याद नहीं आई? दया। टप्पू के पापा देखिए कितने दिन हो गए, हम दोनों एक रूम में तो क्या एक
घर में भी साथ में नहीं थे। सच सच बताना, आपको मेरी याद आती थी कि नहीं? अरे दया क्या बताऊं, पल पल मुझे तेरी याद आती थी। पहली रात को तो गजब हो गया। वो हाथी भाई के खर्राटे से मैं जाग गया, तो जागते ही क्या देखता हूँ, मेरे बाजू में सोडी छाया हुआ है। वो यहाँ मेरे बाजू में दया कहाँ है? वो तो चंद्रमानी के घर पे है ना। क्यों? अरे सारी लेडीज वहीं सो रही हैं जेठा भरा। अरे हाँ सॉरी। तब मैं होश में आया कि अरे हाँ, मैं अपने घर में नहीं, मैं तो ये मटका किंग मोहनलाल के फ्लैट में सोया हूँ। तेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था? मतलब तुझे मेरी याद आती थी कि नहीं? हाँ, हैं? बहुत याद आती थी आपकी। अच्छा। हम्म। चले चले अभी हम लोग सो जाते हैं। हाँ? अरे क्या सो जाते हैं? कितने दिनों के बाद हम लोग शांति से ऐसे बैठ के रोमांचिक बातें कर रहे हैं। चलने चलने दे, ये रोमांचिक बातों का दौर चलने दे। कितने चैन से सो रही है ना हमारी सोनू। और कितने दिनों बाद अपने रूम में सो रही है, वो भी अपने नए रूम में। सोती थी, उसे जैसा चाहिए था वैसा रूम मिला। चलो हम भी सोते। हाँ। चल। क्या देख रहे हो? फ्लैशबैक। कौन सी फिल्म का? अरे फिल्म का नहीं माधवी, जिंदगी का फ्लैशबैक। अगो भाई, मतलब? माधवी, मुझे आज भी वो दिन याद आ रहा है जब हम इस घर में पहली बार आए थे। तुम्हें याद है? अरे मैं कैसे भूल सकती हूँ। कैसे ना, पहले हम लोग भाड़े के घर में रहते थे और फिर फाइनली गणपति पापा की कृपा से हम लोग इस नए घर में आ गए। अपना घर, हमारा घर। हाँ माधवी, कितनी प्लानिंग की थी हमने, कितनी बचत की थी ये घर लेने के लिए, नहीं? आपको तो नए घर के खुशी से ज्यादा लोन के हफ्ते चुकाने का टेंशन होता था, याद है? हाँ बिल्कुल। और इस घर में जब हम आए थे तो घर में क्या था, पूरा घर खाली था। फिर हर महीने के बजट में थोड़ी थोड़ी बचत करके हमने फर्नीचर ले लिया। अरे हमने तो सोफे से पहले ट्यूशन के बेंचेस खरीदे थे, याद है? कोई भी मेहमान आता था तो उनको उसी पे बिठाते थे, फिर चाय नाश्ता ट्यूशन के बेंच पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माधवी, आज जब रिनोवेशन हुआ है तो मुझे फिर से वही फीलिंग आ रही है कि हम लोग हमारे नए घर में आए हैं और अभी फिर से प्यार के तिनकों को जोड़कर हमें इस घोंसले को संवारना है। मेरे कविराज। अरे मैं काय का कविराज? कविराज तो अपने मेहता साहब। और मुझे यकीन है अभी तक उन्होंने अपने नए घर पे कोई कविता बना ही ली होगी। अरे अंजलि क्या कर रही हो भाई? अरे अंजलि कागज तो मुझे दिख रहा है भाई। नहीं। अरे अंजलि क्या बच्चों की जैसे यार कर? अरे अरे अंजलि। नहीं
नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अंजलि लिखना अभी बाकी है, कागज वापस दो प्लीज। तारक, मुझे पता है आप क्या लिख रहे हैं और किस विषय पे लिख रहे हैं। आप हमारे नए घर के बारे में लिख रहे हैं ना? हाँ। तारक, एक बात बताइए, आपकी अर्धांगिनी होने के नाते इस घर पर मेरा बराबर का अधिकार है? है अंजलि, लेकिन अगर घर पे मेरा बराबर का अधिकार है तो घर के बारे में जो लिखा जा रहा है उसे पढ़ने पे भी तो मेरा अधिकार हुआ ना? वाह अंजलि, बिल्कुल हुआ, लेकिन देखो तुम समझने की कोशिश करो अंजलि। तारक, आप भी तो कहते हैं कि आप कलम है तो मैं आपकी स्याही हूँ। उस हिसाब से तो मेरा पूरा पूरा अधिकार हुआ ना पढ़ने का। ठीक है, पढ़ो, अब क्या कर सकते हैं। अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइए। इरशाद। शुक्रिया। ये घर मेरा हमसाया है, ये घर मेरा सरमाया है, लगता है कोई दोस्त पुराना नए रूप में आया है। क्या बात है तारक। थैंक यू, थैंक यू। अब दो। शांत मनुष्य, शांत। आगे है, पूरी दुनिया घूम घाम के हम इतना ही समझे है, घर की 4 दीवारें सच है, बाकी सब कुछ माया है, संघर्षों की नींव के ऊपर लाड़ प्यार से बना है ये, सर आंखों पर रखा हमने, इसने जो फरमाया है। अंजलि, हो गया, लाओ, अब मैं बाकी का लिख दूं, बाकी है ना, लाओ। नहीं तारक, अभी तो बाकी है। अरे क्या करोगी पढ़ के? कुछ नहीं अंजलि, उसे बस ऐसे ही लिख दिया, थोड़ी सी तुकबंदी बस। अरे तारक रुकिए ना, अभी बाकी है, पढ़ने दीजिए। अरे नहीं अंजलि, अरे मत पढ़ो। दर्द का मेरे यही गवाह है, दर्द का मेरे यही गवाह है, इसने सब कुछ देखा है, बीवी ने जो दिया है मैंने आंख मूंद कर खाया है, बीवी ने जो दिया है मैंने आंख मूंद कर खाया है। कविता में भी बीवी की बुराई करना नहीं छोड़ेंगे ना आप? चलिए, क्या है कि हिंदी में इसे बुराई नहीं, ये व्यंग है। व्यंग करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, सिर्फ बीवी ही क्यों मिली आपको? इस व्यंग ने तो घर की शांति कर दी भंग। क्या क्या कहा, जरा जोर से बोलिए। नहीं अंजलि, मेरे कहने का मतलब है जो तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। ऐसा ही है तारक, मुझे सब पता है। कविता में बीवी को लाने की क्या जरूरत थी? भाई जो जीवन में घटता है अंजलि, वो कविता में तो आ ही जाता है ना। अच्छा जी, तो फिर आपके बॉस क्यों नहीं आते कविता में? कभी आपके परम मित्र जेठालाल क्यों नहीं आते? हेन केन प्रकारेण हमेशा मैं ही आ जाती हूँ। देखो, और वैसे भी तारक बताइए, मैंने इतना भी क्या आपके साथ बुरा किया है तो आप हमेशा मुझ पे व्यंग्य करते रहते हैं? तो मेरे कहने का मतलब ये है अंजलि। आपका मतलब मैं खूब अच्छे से जानती हूँ। रखिए आपकी कविता और खुद ही पढ़िए। अंजलि, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा कहाँ खो गए? ये झूले पे झूलते झूलते मुझे बचाव के घर की याद आ गई दिया। वो घर में भी ऐसा ही झूला था, रोज शाम को बापूजी और माँ उस पे झूलते झूलते सुख दुख की बातें किया करते थे। आज अगर माँ होती तो माँ भी ये घर देख कर बहुत खुश होती दे, नहीं? टप्पू के पापा, मुझे पूरा यकीन है सासू माँ अभी जहाँ भी होंगे वहां से हमारा ये नया घर देखकर जरूर खुश हो रहे होंगे। अभी सोना है कि थोड़ी देर और झूला झूलना है? नहीं, चल चल सो जाते हैं, चल। गड्डी जाती है, चलांगा मार दी। अब मैंने याद आया, मेरे यार थी। ओहो रोशन, सुक्का में इतनी छलांग मार रहा है, खेलो ठीक है अत्सु। सोनिया, खेलो ही नहीं, टोटल दीवाना मस्ताना हो गया यार। लव यू यार। इतने दिन तक मोहनलाल के घर सो के ऐसा लग रहा था जैसे कोई गड्डी का इंजन उससे दूर हो गया हो। इंजन से ओ सोनिया, तू समझे नहीं, वो जैसे इंजन हर कार का दिल होता है वैसे ही सोनिया तुम मेरा दिल है। और जैसे इंजन के बगैर कार बेकार है, तो वैसे तेरे बगैर ये सजा रोशन सिंह थोड़ी बेकार है। लव यू सोनिया। और सुन रहे हो, आज क्यों इतनी रोमांटिक बातें कर रहा है? अरे सोनिया,
रोज रोज हम लोग प्यार भरी रोमांटिक बातें करें, इसीलिए तो ये गड्डी वाला बेड बनाया है। ओए એટલે ये कि मेरे को एक बात बता, हम लोग सबसे ज्यादा प्यार भरी बातें कब करते हैं? हम जब गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तब। और इसीलिए हम लोग रोज इस गड्डी वाले बेड में बैठ के लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे और खूब ढेर सारी प्यार भरी बातें करेंगे और प्यार को बढ़ाएंगे। ओ एमचे एकदम एमचे गड्डी जाती है, चलांगा मार दे। याद है मेरे मम्मी पापा दी। बोले 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 बोले। गोगी पुत्र क्यों हो गया? वो चलांगा मारते मारते इतने क्यों आ गया? जा 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 अपने बेडरूम में जाके सो जा। हाँ आप लोग मुझे अकेला उस रूम में छोड़कर यहाँ गड्डी वाले बेड पर सो रहे हो। नहीं, मैं भी आप लोगों के साथ गड्डी वाले बेड पर सोऊंगा। अरे दिकरा, शांति शांति, तेरे लिए मस्त बेडरूम बनाया है ना, तो तुझे वहीं सोना चाहिए। और दिकरा, अब तो बड़ा हो गया है। मम्मी पापा, मैं कितना भी बड़ा जाऊं, लेकिन आप दोनों के लिए मैं हमेशा छोटा ही रहने वाला हूँ ना। मैं जिंदगी भर आप लोगों के साथ ही सोऊंगा। गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट पापा। सोनिया हुन गुड नाइट। गुड नाइट सोनिया। ले दिकरा, तकियो ले। हेलो डॉक्टर साहब, क्या सोच रहे हैं? कोमल, सबसे खुशी की बात यह है कि मेरा क्लिनिक चालू हो गया। हाँ हंस, मैं भी बहुत खुश हूँ। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एकदम परफेक्ट बनाया है। हाँ बिल्कुल परफेक्ट। जानती हो कोमल, हाँ। एक डॉक्टर और क्लिनिक का वही रिश्ता होता है जैसे एक रसगुल्ले और चाशनी का। रसगुल्ले और चाशनी जैसा? यस कैसे? तुम बैठो बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बैठो तो प्लीज, सिट सिट सिट। क्या हंस? कितना अच्छा लग रहा था। बोलो। जैसे समोसा आलू के बिना अधूरा होता है ना, वैसे एक डॉक्टर क्लिनिक के बिना अधूरा होता है। ओह, सो स्वीट। Yes. मम्मी पापा यहाँ देखिए। पापा हाय। मम्मी पापा साथ में। अरे साथ में क्या? क्या वीडियो बना रहे क्या? बेबी, तू सोया ना अभी तक? ये क्या कर रहा है? अरे मम्मी, मैं अपने घर का वीडियो बना रहा हूँ। इसमें म्यूजिक डालूंगा और मेरे सारे फ्रेंड्स को दिखाऊंगा। अरे वाह गुली बेटा, फिर यहाँ का भी वीडियो बढ़िया से बनाओ। हाँ। और उसमें एक बार हम लोग वापस आएंगे। हाँ। और फिर बढ़िया बनाना। पक्का, ग्रेट आइडिया। चलो स्टार्ट। हाय। हेलो। ओके, तो ये है मेरे पापा का क्लिनिक। ये है मेरे पापा की डिग्रीज। ये पापा का डेस्क। मम्मी पापा स्माइल स्माइल स्माइल। चीज। और हाय मम्मी पापा। हाय। नमस्ते। नमस्ते। ओके, तो ये है हमारा नया टीवी। ये है शोपीस और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली फोटो। बेबी कितना खुश है ना? सही बात है, खुश होना ही चाहिए। अपने नए घर में आए हम लोग। और ये था मेरा लिविंग रूम। डन, बन गया वीडियो। इसमें म्यूजिक डालूंगा और मस्त बन जाएगा वीडियो। क्या बात है? बोली बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। थैंक यू। यार रियली। बट बेबी अभी सोने जाओ, बहुत देर हो गई है। हाँ नहीं मम्मी, अभी मुझे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। बेबी। मम्मी हाफ एन आवर। ओके। बोली बेटा जल्दी सो जाना। हाँ हाँ। बाय मम्मी, बाय पापा, गुड नाइट, लव यू। बाय बाय बेटा, बाय जल्दी बाय बाय। या बाय। बच्चा। वाओ। क्या बात है। देख लो बबीता, जी भर के घर को देख लो। आखिर बहुत दिनों के बाद हम अपने घर में आए हैं। I can't tell you how happy I am today. Gosh, Agar, I can't believe कि हम अपने घर में वापस आ गए हैं। पर बबीता, you have to believe it. You know what, Agar? मेरा ना बचपन से सपना था कि मैं अपने घर को अपने हाथों से सजाऊं। Like for example, cushions, curtains, furnitures, lamps, and everything. मतलब आज तुम्हारा ड्रीम पूरा हो गया। बबीता,
तुमको मालूम है मेरा ड्रीम क्या था? तुम्हारे ड्रीम को पूरा करना मेरा ड्रीम था। ओह सो स्वीट। और आज हम दोनों का ड्रीम पूरा हो गया। एब्सोल्युटली। बबीता अब जल्दी से सो जाओ और दूसरा ड्रीम देखो। कल मॉर्निंग से ही तुम्हारे दूसरे ड्रीम के लिए मेहनत स्टार्ट कर दे रहे हैं। योर विश इज माई कमांड। गोकुलधाम वासियों, बड़ी चैन से गहरी नींद में सो रहे हो। लेकिन इन बेचारों को क्या मालूम कि कल सुबह इनकी नींद, चैन, खुशियां सब खोने वाली है। क्योंकि कल हम गोकुलधाम में हाथ सफाई करने वाले हैं। क्यों मोना? राइट। सब ने घर का रिनोवेशन करवाया है, सब रिलैक्स मूड में हैं और सब बहुत खुशियां भी मना रहे होंगे। लेकिन इन बेचारों को क्या मालूम, कई दिनों से नजर थी हमारी इन लोगों पे। बेचारे, इनका सुख चैन हम सब कल लुटकर चले जाएंगे। मोना, हाँ। कल गोकुलधाम के सारे मर्द काम पर चले जाएंगे। राइट। और सारी औरतें घर में अकेली होगी। और तभी हम करेंगे हाथ की सफाई। अब तो बस मोना सुबह होने की देर है। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे दया, अरे किचन तो भी उधर है। अरे दया, क्या चाहिए? चाय 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 चाहिए, थोड़ी चाय, थोड़ी चाय चाहिए। रेड है आपकी चाय, चाय के साथ ढोकला भी है। कहाँ है ढोकला, दिखाई नहीं देते मुझे। यहाँ है ढोकले, ढोकले तो यहाँ है। लग जाएगा ला, अरे छोड़ दे, छोड़, बस हो गया। वाह वाह दया, वाह क्या बात है, नाश्ते में ढोकले। आज क्या कुछ स्पेशल है? हाँ। क्या? अरे आप हमारे नए घर में पहली बार नए डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने बैठे हैं, तो नाश्ता भी कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। हाँ ये बात तो है दया। अरे आइए आइए बाबूजी, हो गई सैर? हाँ हो गई। अच्छा जेठिया, ये नए घर में मैंने एक नया संकल्प लिया है। ओहो, नया संकल्प? क्या बापूजी? यही कि अब मैं तंदुरुस्ती पर पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। अरे लेकिन बापूजी, आप अपनी तंदुरुस्ती का पूरा ध्यान तो रखते ही हैं। हाँ। अरे बहू, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेठिया की बात कर रहा हूँ। जेठिया की तंदुरुस्ती का मैं पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। मेरी तंदुरुस्ती? मैं तो तंदुरुस्ती हूँ बापूजी। चल चल अबे, ना ही तू कसरत करता है और ना ही सैर करने जाता है। तंदुरुस्त कहाँ से हुआ? अब तेरी सेहत तंदुरुस्त रखने का मेरे पास एक ही इलाज है। क्या? वो मैं बाद में बताऊंगा, तू पहले नाश्ता कर। ओह थैंक यू बापूजी। बेटा मैं क्या कहता हूँ, अपने इस नए घर में पहली बार नाश्ता कर रहे हैं, तो क्यों ना हम साथ में बैठ के नाश्ता करें? आजा आजा, यहाँ आजा। हाँ 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 बिल्कुल बाबू, बिल्कुल, उसमें क्या। बापूजी वाह।
ठीक है, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा देर तक तेरे साथ ऐसे बात करूंगा तो मेरी गर्दन अकड़ जाएगी। हाँ नहीं नहीं बराबर है बापू। तो तू सामने ही बैठ। ठीक है ठीक, हाँ ठीक है बापू। सामने बराबर। ये हो के बात ऐसे ऐसे बराबर है बापू जी की बात। हाँ ठीक है, मुझे अभी याद आया कि खाते वक्त बात करना अच्छी आदत नहीं। तो फिर बात नहीं करनी है तो बार बार मैं तेरी तरफ ऐसे देखूंगा ही नहीं ना, तो गर्दन अकड़ने का सवाल ही नहीं है ना। आजा साथ में बैठ के नाश्ता कर, आजा। तो बराबर है बापू जी की बात। क्या है, वो फिर बात करते हैं तो फिर खाना इधर उधर कहीं और चला जाता है। बात करनी ही नहीं है तो फिर साथ में बैठ के फायदा क्या है ना। हाँ तू वहीं बैठ। ठीक, एक दूसरे का मुंह तो देख सकते हैं। हाँ, बराबर बराबर। ठीक है, बात नहीं करनी है तो क्या हुआ, साथ में बैठ तो सकते हैं ना। साथ में बैठ के नाश्ता तो कर ही सकते हैं। इधर आ जा, इधर आ जा, तू यहाँ बैठ। बैठ। वो ठीक है, बात नहीं करनी है तो क्या हुआ, साथ में बैठ तो सकते हैं ना। साथ में बैठ के नाश्ता तो कर ही सकते हैं। इधर आ जा, इधर आ जा, तू यहाँ बैठ। बैठ। वो चले नौटंकी, चल बैठ जा, सीधे सीधे बैठ जा। पक्का यहीं बैठू ना। हाँ बापू जी मैं समझ गया, आज के लिए इतनी कसरत काफी है, प्लीज। ठीक है, लेकिन जेठिया कल से ये कसरत हम लोग रोज 15-20 मिनट तक करेंगे। 15-20 मिनट? तो क्या 15-20 घंटे करना है? नहीं नहीं हाँ, बराबर बराबर 15-20 मिनट। लगता है ऐसा टेबल लेके मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। मन में क्या बोल रहा है? नहीं कुछ नहीं बाबूजी। क्या कुछ नहीं, मैंने देखा तू अभी मन में बड़बड़ कर रहा था। नहीं बाबूजी। टप्पू के पापा, नए घर में मन में बोलना मना है। किसने कहा? मैंने। हाँ बापूजी ने। देखिए बापूजी मन में कुछ बोलने जा रहे हैं। अरे कुछ नहीं बोल रहा हूँ मन में भाई। हाँ तो ढोकला लीजिए बापूजी। आप भी ढोकला लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं बहू, तू अभी चाय मत ला, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तुझे बहुत हंसी आ रही है। वाह, हंसना मना नहीं है और नाश्ता करना भी मना नहीं है। जल्दी से नाश्ता कीजिए वरना ढोकले ठंडे हो जाएंगे। चलिए। हाँ मजा आ गया था। क्या जबरदस्त ढोकड़ा बनाया तूने, मस्त मरी बरी डाल के। अच्छा वो बापूजी ने थोड़ी वो कसरत करवाई तो 5-6 जरा ज्यादा खा सका। अरे बाप रे, इसके सामने कहाँ मैंने। देखिए आप मन में कुछ बोल रहे हैं। अरे नहीं भाई कुछ नहीं बोल रहा था, बोलने जा रहा था। क्या?
यही कि भाई इसके सामने मैंने कहा बोला कि अच्छा हुआ बापूजी ने मुझे कसरत करवाई तो उसकी वजह से 5-6 ढोकला ज्यादा खा सका। अरे टप्पू के पापा, मेरे सामने आपको मन में बोलने की क्या जरूरत है? मेरे सामने तो आप बेझिझक कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी नहीं बोल सकता। क्यों? तू बापूजी की खबरी है ना, जबरी खबरी। टप्पू के पापा, आप ढोकला खा के कुछ भी बोल रहे हैं। तू ढोकला बना के कुछ भी बोल रही है तो मैं ढोकला खा के कुछ भी नहीं बोल सकता। लाया लाया बाबू। हाँ, चलो दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ए टप्पू के पापा, हाँ? आज तो आप घर पर जल्दी आ जाएंगे नहीं? क्यों, आज क्या है? घर जो नया बन गया है। अरे दया, जी तो करता है आज दुकान जाऊं ही नहीं। अरे नहीं नहीं, जाइए जाइए, इतना खर्चा हुआ है तो कमाना तो पड़ेगा ना। ओहो, अहमदाबादी बुद्धिशाली। वो तो है। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ हेलो मोना। अरे हाँ, मैं गोकुल धाम में नजर लगाए हूँ। हाँ, जेठालाल तो शायद गोकुल धाम से दुकान के लिए निकल गया। अरे पर चंपक चाचा और टप्पू अभी भी घर पर है, उसका टेंशन है। अरे इन दोनों के होते हुए गोकुल धाम में पैर रखना मतलब हमारे लिए खतरा। हाँ, अरे टप्पू तो फिर भी कॉलेज के लिए निकल जाएगा, पर चंपक चाचा पता नहीं आज घर के बाहर निकलेंगे या नहीं।